हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अर्चना क्लासेस। इस क्लास में हम नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्यूब्स, किसी भी नंबर का क्यूब इजीली किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो किस तरह से हम कम टाइम में किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले जो छोटे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हमें याद ही होता है, उनका स्क्वायर हम लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। आफ्टर दैट 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400। ये हम लगभग 25 तक के स्क्वायर लिख रहे हैं। इनकी हेल्प से हम इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। 25 तक तो स्क्वायर आप इजीली याद कर ही सकते हैं, हमें याद होते ही हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब हम इन्हीं स्क्वायर का यूज करके इजीली फाइंड आउट करेंगे किसी और नंबर का स्क्वायर। हम कोई नंबर कंसिडर करते हैं 27, उसका स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे। 27 और 50 में कितना डिफरेंस है? 23 का स्क्वायर होता है 529 और 27 और 25 में डिफरेंस होता है 2 का। यही 2 हम इसमें ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा 729। हमने क्या किया, 50 से 27 का डिफरेंस देखा जो है 23, उसके बाद 23 का हमने स्क्वायर किया दैट इज 529 और 27 और 25 में डिफरेंस है 2 का, वो 2 हमने उसमें ऐड कर दिया, हमें मिल गया 27 का स्क्वायर दैट इज 729। हम कोई और नंबर कंसिडर करते हैं, हम 44 का स्क्वायर निकालते हैं। 50 और 44 में डिफरेंस है 6 का, 6 का स्क्वायर होता है 36, 44 और 25 में डिफरेंस होता है 19 का, वही हम यहाँ लिख देंगे। तो 44 का स्क्वायर होता है 1936। इसी तरह यदि हमें स्क्वायर निकालना हो 56 का, तो 56 और 50 में डिफरेंस है 6 का, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 56 और 25 में डिफरेंस है 31 का, वो 31 हम यहाँ लिख देंगे। तो 56 का स्क्वायर हो गया 3136। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हम कोई नंबर कंसिडर कर लेते हैं 32, हम निकाल रहे हैं 32 का स्क्वायर। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहला स्टेप 50 से 32 का डिफरेंस हम देखेंगे, वो डिफरेंस है 18 का। 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर होता है 324। थर्ड स्टेप में 32 और 25 का डिफरेंस लेंगे, वो डिफरेंस है 7 का, राइट। वो 7 हम ऐड कर देंगे 324 में, ये होगा 1024।
हमें क्या मिल गया, 32 का स्क्वायर मिला 1024, 66 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप 50 के साथ डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस है 16 का। सेकेंड स्टेप में 16 का स्क्वायर करते हैं, वो होता है 256। थर्ड स्टेप में 66 वो नंबर जो है और 25 का हम डिफरेंस लेते हैं और ये डिफरेंस है 41। फोर्थ स्टेप में 41 हम 256 में ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा 4356। यदि हम 25 से आगे जो स्क्वायर लिखते हैं उनका 25 के पीछे जो डिजिट्स हैं, पीछे जो नंबर हैं, उनके स्क्वायर के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। हम देखते हैं वो रिलेशन क्या है। 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841, 30 का स्क्वायर होता है 900। अब आप यहाँ एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि 25 से एक नंबर जब हम ऊपर गए और एक नंबर जब हम नीचे आए, एक नंबर जब हम ऊपर नीचे जाते हैं एक नंबर, तो डिफरेंस होता है 1 into 100। 676 और 576 के बीच में 100 का डिफरेंस है। इसी तरह यदि हम 2 डिजिट ऊपर जाते हैं और 2 डिजिट नीचे आते हैं, तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 2 into 100 का। एम आई राइट? इसी तरह जब हम 25 से 3 डिजिट ऊपर जाते हैं और 3 डिजिट नीचे आते हैं, तो ये जो डिफरेंस है वो है 3 into 100। इसी तरह से जब ये है 25 का स्क्वायर 625, इसी तरह जब हम 4 आगे जाएंगे तो 29 का स्क्वायर होता है 841। 4 नंबर अगर हम पीछे जाएंगे तो 21 आता है और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 4 का डिफरेंस पे जो ये इनके स्क्वायर का डिफरेंस है वो है 4 into 100। इसी तरह से 25 का स्क्वायर 625, जब हम 5 नंबर आगे जाएंगे हमें 30 मिलेगा। 30 का स्क्वायर होता है 900 और 5 नंबर जब हम पीछे जाएंगे तो हमें मिलता है 20 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो 5 नंबर आगे पीछे जाते हैं तो उनके स्क्वायर में डिफरेंस होता है 5 into 100 का। हमने जो चीज़ सीखी है वो यहाँ से 25 के साथ जो डिफरेंस लिया है वो 25 के साथ डिफरेंस इसीलिए लिया है कि 25 के साथ जितना डिफरेंस है into 100। यहाँ जो हमने खाली जगह रखी है इट मीन्स यहाँ पे 0 ही है, बस हम लिख के उसको शो नहीं करते हैं। सभी क्वेश्चंस में जो हमने 25 के साथ डिफरेंस लिया है वो डिफरेंस इसीलिए लिया है, जो डिफरेंस आता है into 100 उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस होगा, और डिफरेंस है इसीलिए उसे हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे 441 है, अगर हमें 25 से 4 आगे का स्क्वायर चाहिए 29 का, तो उसके 4 पीछे वाले स्क्वायर में 441 में हम 4 into 100 ऐड कर देंगे। इसी तरह जब 25 का स्क्वायर हमें पता है और 20 का स्क्वायर हमें पता है, तो हम 20 के स्क्वायर में क्या ऐड करेंगे, 20 जो है 25 से कितना पीछे है, 5 नंबर पीछे है, तो 20 के स्क्वायर में जो कि 400 है उसमें हम 25 और 20 का डिफरेंस जो है into 100 वो ऐड कर देंगे। हमें 25 से उतने ही आगे, मतलब 5 नंबर आगे की जो संख्या है जो है 30, उसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 का स्क्वायर होता है 121, 111, 111 का स्क्वायर होता है 12321, 1111, 1111 का स्क्वायर होता है 1234321। अब कुछ नोटिस करेंगे इसमें कि जब एक डिजिट थी तब हम 1 तक गए, जब 1 2 टाइम्स था तो 1 हम 1 2 तक गए और फिर वापस आ गए 1 तक। जब 1 3 टाइम्स था तो तब हम 1 से लेके 10 डिजिट आगे गए 1 2 3 पे और फिर वापस 2 1।
4 जब 4 टाइम्स 1 था तो हम 1 से लेके 4 तक गए और फिर वापस आ गए 3 to 1। तो हमेशा ऐसे ही होगा। अगर मान लेते हैं 1 है 6 टाइम्स, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा 6 है तो हम 1 से लेके 6 तक जाएंगे और फिर 5 4 3 2 1 तक वापस आ जाएंगे। इसका स्क्वायर होगा 1 2 3 4 5 6। अब हम वापस जाएंगे 5 4 3 2 1। तो इसी तरह अगर 1 1 1 1, इसी तरह इनका स्क्वायर हमें निकालना है तो सबसे इजी है, जितने 1 हैं 1 से लेके उस डिजिट तक हमें जाना है, उसके बाद हम वापस 1 तक आ जाएंगे। जैसे 5 टाइम्स जो 1 है उसका स्क्वायर अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे? हम 1 से लेके 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद हम वापस 1 तक आ जाएंगे, दैट इज 4 3 2 1। ये था 1 अगर रिपीट हो रहा है। अब हम देखते हैं अगर हमें निकालना है 3 के स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 333 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो होगा 110889। एक्चुअली 3 के केस में क्या होता है, 1 और 8 रिपीट होते हैं, जितने 3 हैं उससे एक कम बार। यहाँ 3 2 बार थे इसीलिए 1 और 8 एक बार आया। यहाँ 3 टाइम्स है इसीलिए 1 और 8 2 टाइम्स यहाँ पे आए हैं। अगर हम 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स 1, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 1 होंगे, फिर 0, आफ्टर दैट 888 एंड देन 9। सिंपल है। अगर 6 रिपीट हो रहा है तो 66 का स्क्वायर होता है 4356, हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है। अगर 6 रिपीट होता है तो जो टर्म्स रिपीट होंगी वो होंगी 4 एंड 5। यहाँ होगा 44 3 5 5 6। जो 4 और 5 हैं वो जितने नंबर ऑफ 6 हैं उनसे एक कम बार रिपीट होगा। अगर हमारे पास 6 5 बार है तो 4 और 5 3 बार आएंगे, 4 4 4 4। अगर हमारे पास 6 5 बार है तो 4 और 5 4 टाइम्स आएंगे, 4 4 4 4 3 5 5 5 5 6। इसी तरह अगर 99 का स्क्वायर की हम बात करें, ये होता है 9801। इसमें जो टर्म्स रिपीट होती हैं वो है 9 एंड 0। तो 999 का अगर स्क्वायर निकालेंगे वो होगा 998001। क्या रिपीट हुआ? 9 और 0। अगर 4 टाइम्स 9 है तो उसका स्क्वायर होगा 3 बार 9 आएगा और 3 बार ही 0, बाकी जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ एक बार आएंगे। अब हम स्क्वायर निकालना सीखते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 5। जैसे 25 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। लास्ट 2 डिजिट हमेशा 25 हो, और यहाँ हम करेंगे जो भी डिजिट है वो इनटू उस डिजिट को एक बढ़ा के 2 + 1 3, हमें आंसर मिलेगा 25 का स्क्वायर 625। अगर हमें निकालना है 35 का स्क्वायर तो किस तरह से हम निकालेंगे? लास्ट 2 डिजिट हमेशा होंगी 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और उसके अलावा जो डिजिट बची वो होंगी 3 × 3 + 1 दैट इज 4। 3 × 4 12, आगे 25। इसी तरह 45 का स्क्वायर होगा, लास्ट की 2 डिजिट होंगी 25 और यहाँ होगा 4 × 5 दैट इज 25। अगर हम निकालना चाहें 75 का स्क्वायर, ये होगा लास्ट 2 डिजिट 25, यहाँ होगा 7 × 8 दैट इज 5 6, और लास्ट 2 डिजिट होंगी 25। तो इजीली जिनकी यूनिट डिजिट 5 है उनका स्क्वायर निकालने का ये एक स्पेशल केस है, बहुत ही इजी है, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम एग्जाम में बच जाता है। अब हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे 100 से जो बड़ी डिजिट होती हैं उनका स्क्वायर। जैसे 101 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, कैसे हम निकालेंगे हम देखते हैं। 101 100 से एक नंबर बड़ा है
तो 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद ये 101 से जितना बड़ा है वो नंबर हम ऐड कर देंगे, हमें मिला 102, वो हम यहाँ लिख देंगे 102। 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें डिजिट मिलती हैं हमेशा 5। अगर हमें 123 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, 123 और 100 का डिफरेंस देखेंगे जो है 23, उस 23 का स्क्वायर करेंगे, वो स्क्वायर होगा 529, और 123 100 से जितना बड़ा है वही हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14600। ये हम ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 15129। 123 का स्क्वायर होता है 15129। इसी तरह हम 116 का स्क्वायर करते हैं, 116 का 100 के साथ डिफरेंस लेंगे, होता है 16, उस 16 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 256, और 116 100 से कितना बड़ा है, 16 बड़ा है, वो नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 116 का जो स्क्वायर है हमें मिला 13456। इस तरह से हम 100 से जो डिजिट्स बड़ी हैं, जो नंबर बड़े हैं उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं, और उनसे जो छोटे हैं उनका स्क्वायर निकालना भी हमने इसमें देखा है। जैसे 98 का स्क्वायर हम निकालेंगे, 100 के साथ डिफरेंस लेना है, दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4। अब 98 100 से 2 छोटा है, तो वही हम उसमें से क्या करेंगे, यहाँ छोटा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा था तो हमने ऐड किया, यहाँ होगा 96। ये हमने जाना कि स्क्वायर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे क्यूब। हमें 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। इसी तरह 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। हमारे पास कोई भी नंबर है, हम नंबर लेते हैं 13। 13 का क्यूब अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी है, अगर एक डिजिट 1 है तो हम देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, 1 और 3। एक डिजिट 1 है तो हम बड़ी वाली संख्या देखेंगे, बड़ी कौन है, 3 है। बड़ी संख्या यहाँ 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। 3 की पावर 0 होता है 1, 3 की पावर 1 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब होता है 27। अब मिडिल की जो 2 डिजिट हैं उनका हम ट्वाइस करते हैं, 3 का ट्वाइस 6, 9 का ट्वाइस 18, दैट्स इट। अब इनको ऐड कर दीजिए, 27, ये 7 एज इट इज, कैरी 2, इनको ऐड करेंगे 19, 1, 1 प्लस 1 यहाँ कैरी 2, 3 2 5, 5 और 6 11, यहाँ 1 और 1 कैरी जाएगी, यहाँ आएगा 2, तो 13 का क्यूब क्या हुआ, 2197। इसी तरह हम 31 का क्यूब अगर निकालें तब क्या किया जाता है, अभी हमने क्यूब लिखा 3 की पावर 0 से इधर राइट साइड में हम गए, क्योंकि जो 3 था वो राइट में था। अब यहाँ 3 1 से पहले है, लेफ्ट में है, तो हम 3 की पावर 0 लिखेंगे यहाँ, 3 की पावर 1 लिखेंगे यहाँ, देन 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 3, ये 1। वही जो बीच की 2 डिजिट होती हैं उनका ट्वाइस करेंगे और उनको ऐड कर देंगे, 1, 3 और 6 9 होता है, 9 और 8 17, 1 1 और 1 2, 2 यहाँ पे कैरी चला गया, 7 2 9 और यहाँ पे 2 एज इट इज। तो 31 का क्यूब हमें मिला है 29791। अगर डिजिट्स सेम है
जैसे कि 33, दोनों डिजिट सेम है 3 3। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 3 का वही क्यूब लेंगे, तीनों ही बार इसमें हम क्यूब लेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, 27, 27, 27। मिडिल की जो 2 डिजिट हैं उनका हम ट्वाइस करते हैं और इनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ होगा 7, 2 यहाँ कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 9, 9 और 4 13, 1 5 और 3 8, 8 यहाँ कैरी जाएगा, ये हुए 15 और 4 19, 1 अगेन 8 यहाँ कैरी जाएगा, यहाँ होगा 35। तो 33 का क्यूब आया है 35937। अगर डिजिट्स 1 नहीं है कोई भी, अगर हमने कोई नंबर लिया जैसे कि 24, इसमें कोई भी डिजिट 1 नहीं है, तो ऐसे नंबर का हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है उसका क्यूब करेंगे, लास्ट में हम करेंगे जो लास्ट डिजिट है उसका क्यूब, बीच में हम करेंगे फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर इंटू सेकेंड, और यहाँ करेंगे सेकेंड का स्क्वायर और फर्स्ट की पावर 1। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ 16 ये 32 और 4 का क्यूब होता है 64। मिडिल की जो 2 टर्म होती हैं उनका हम ट्वाइस लेंगे 32, अब इनको ऐड कर दिया जाएगा 4 6 यहाँ कैरी होगी, यहाँ होगा 12, 1 यहाँ कैरी हुई 10, 10 6 16 2 18, 1 3 1 4 5, 5 यहाँ कैरी होगी, यहाँ हमें मिलेगा 30। तो 24 का क्यूब हुआ 13824। इस तरह से हम इजीली किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। हम कोई भी नंबर कंसिडर करते हैं, हमने जो नंबर लिया है वो है 64, तो सबसे पहले हम 64 के फैक्टर लिखेंगे, वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 2 जो है वो 6 टाइम्स आता है। तो स्क्वायर रूट दो के फैक्टर बनाएंगे स्क्वायर में, 2 2 2। 64 का जब स्क्वायर करना है तो जो 2 फैक्टर एक जैसे होते हैं हम उन्हें एक बार लिखते हैं, फिर से 2 बार रिपीट हुआ 2 से हमने एक बार लिखा, अगेन 2 बार रिपीट हुए उसे हमने एक बार लिखा। तो 64 का स्क्वायर रूट हमें मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। ये था जिसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। अब जैसे नंबर अगर छोटा कोई नंबर नहीं है, कोई बड़ी संख्या दी है, तब हम किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे नंबर है हमारे पास 4096, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट निकालना है, इसीलिए हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, 2 के पेयर बनाते हुए। 96 का पेयर हुआ, 40 का पेयर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। हमें देखना है 40 किनके बीच में लाए किया, 6 और 7 के बीच में। तो जैसे डिवीजन में हम छोटे वाली संख्या लेते हैं, यहाँ भी हम छोटे वाली संख्या लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और इसका 6 के साथ ही स्क्वायर है, इसीलिए सेम डिजिट ऊपर जाएगी, यहाँ होगा 36। 40 और 36 में डिफरेंस है 4 का। नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, अब एक डिजिट ऊपर से नीचे लेते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट है तो हम यहाँ से 2 डिजिट नीचे लेंगे। हमने लिया नीचे 96। अब अगेन अब हम जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे 6 + 6, ये जो डिजिट है और ये जो डिजिट है इनको ऐड करके 12 से। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे वही नंबर यहाँ होना चाहिए, तो हम लिखते हैं 4 4। तो 124 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा हमें मिलेगा 496। 496 हम यहाँ लिख सकते हैं, रिमाइंडर 0। तो 4096 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला है, 64।
अगर कोई नंबर पूरा डिवाइड नहीं भी होता है तो जिस तरह से डिवीजन में जब कोई भी नंबर दूसरी संख्या से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो आगे डेसिमल के बाद उसे हम कंटिन्यू कर देते हैं, वैसे ही स्क्वायर रूट निकालने में भी होता है। जैसे हम कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं, हमने नंबर लिया 15625, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। तो हमने क्या बताया, लास्ट से हम दो दो नंबर्स के फैक्टर बनाएंगे। अगर इधर लेफ्ट में कोई एक डिजिट रह जाती है तो हम उसे एक ही कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले 1 को देखना, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ऑब्वियसली हम 1 ही लिखेंगे, रिमाइंडर 0। अब क्या करते हैं, आगे के एक पेयर हम नीचे ले लेंगे और यहाँ लिखा जाता है 1 + 1। 1 + 1 कितना होता है, 2। अब यहाँ क्या जाएगा, 22 × 2 होता है 44। अगर मैं 23 × 3 करूँ, क्योंकि यहाँ जो डिजिट है वही यहाँ जाएगी, ये होता है 69। तो 69 56 से बड़ा हो गया, इसीलिए हम क्या लेंगे, 2। तो 2 से करेंगे, हमें मिला 44, डिफरेंस आया 12 का। अब क्या किया, वापस से ऊपर से एक पेयर हमने नीचे ले लिया, दैट इज 25। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये 22 प्लस लास्ट में हमने कौन सी डिजिट ऊपर लिखी थी, 2, तो यहाँ लिखा जाएगा 24। अब 24 का हम देखेंगे, 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 5 हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 5 5 = 25, 2 5 4 = 20, 2 5 2 = 10 11 12, हमें मिला ये। ओके, तो 5 पे किया, हमें मिला 1 2 2 5, रिमाइंडर मिला हमें 0। तो यहाँ से क्या है, 15625 किसका स्क्वायर रूट है, 125 का। इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने नंबर लिया 961। ओके, हम लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1 स्क्वायर करने पे कब आ सकती है, जब यूनिट डिजिट या तो 1 हो या 9, क्योंकि 9 के स्क्वायर 81 होता है, तब भी यूनिट डिजिट 1 आती है। तो यहाँ 1 हो सकता है और 9 हो सकता है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे, किसका स्क्वायर है, 9 का, किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 31। अब हमने सिर्फ 1 ही यहाँ क्यों लिया, 9 क्यों नहीं, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर करेंगे 5 से। अगर ये 35 होता तो 35 का स्क्वायर 25 और ये 3 × 4 12, तो ये 1225 से अगर कम है तो हमने 1 लिया, अगर ये 1225 से ज़्यादा होता तो हम यहाँ 9 लेते हैं। हम किसी और नंबर का भी देख लेते हैं, जैसे हमने लिया 1296। अब 6 यूनिट डिजिट कब होती है, 6 होती है 6 के स्क्वायर करने पे या फिर 4 के स्क्वायर करने पे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 4 हो सकती है या 6 हो सकती है। अब 12 किसके बीच में लाई करता है या एग्जैक्ट किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम हमेशा स्मॉलर कंसिडर करेंगे। तो एक डिजिट तो 3 आएगी, कंफर्म हो गया है। अब 4 6 में 4 आएगा या 3 आएगा, तो हम ऑब्वियसली 35 से कंपेयर करेंगे। 35 का स्क्वायर होता है 1225 और 1296 1225 से बड़ा है, इसीलिए यूनिट डिजिट बड़ी होगी, दैट इज 6। तो 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36। थैंक यू।